उसका सेकंड चैप्टर है परमात्मा का मूल ज्ञान, यानी कि ईश्वर का मूल ज्ञान। उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि भगवान के कुल अवतार है कितने, वैसे ईश्वर के कुल अवतार है कितने। 10 नहीं, 24 नहीं, 100 निकट भी नहीं, 1000 वो भी नहीं, कितने हैं उसके बारे में फिर हमने पूरे चैप्टर में बताया। फाइनल आंसर बताए उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अवतार कितने हैं। उससे पहले यह जानते हैं कि अवतार के प्रकार कितने हैं। जैसे कि इसी बुक के अंदर उसी पेज पर जिनके पास पुस्तक है वो 31 नंबर का पेज निकाल सकते हैं। 6 प्रकार के अवतार हैं। प्रकार की बात हो रही है, अवतार की नहीं। प्रकार कौन से हैं अवतारों के? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। यह मुख्य 6 प्रकार हैं। उसके बाद भी अंश अवतार, अंशांश अवतार, ये सारी तो अलग ही बात है, तो हम अंदर जा भी नहीं रहे। परंतु मुख्य 6 प्रकार के अवतार है, जिसमें पुरुष अवतार है। उसमें भगवान विष्णु के ही 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं। जैसे कि पहले है कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। सबसे जो सारे ब्रह्मांडों के बाहर जो रहते हैं वो है कारणोदक्षाय विष्णु, जो कि कारण सागर में लेटे हुए हैं और उनके शरीर के एक एक द्रव्यों में से, छिद्रों में से जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस समा जाते हैं। उन सभी ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु होती है, जिनको हिरण्यगर्भ विष्णु भी कहा जाता है, और जो कि अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए। और उसके उसके उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो ब्रह्मा जी के लोटस के स्टेम के ऊपर सारे जो लोक बने हुए हैं 14, उसमें सबसे मिडल में जहाँ पर भूमंडल स्थित है उसके ऊपर क्षीर सागर है, और इस क्षीर सागर के ऊपर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। यह 3 हुए पुरुष अवतार। वैसे ही फिर लीला अवतार है जो कि 24 है, जो श्रीमद् भागवतम के और अलग अलग पुराणों में भी इनके बारे में बताया गया है, जो कि है सनत कुमार, नारद जी, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार, नर नारायण, कर्दमी कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिया, कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, राघवेंद्र, भार्गव यानी परशुराम जी, राघवेंद्र यानी श्री राम जी, व्यासदेव, प्रलंबरी राम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उसमें 1-2 अवतार के लेकर अलग अलग जगह डिफरेंट हमें यह जानने को मिलता है कि प्रलंबरी बलराम जी की जगह पर किसी और को रख दिया, इनकी जगह किसी और को रख दिया, परंतु रफली 24-25 के आसपास रहते हैं। वैसे फिर तीसरे प्रकार के जो है वो है गुण अवतार। गुण अवतार होते हैं 3 प्रकार के। गुण जो है प्रकृति के गुण वो 3 प्रकार के हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वो 3 गुणों के अधिष्ठाता है, उनके रूप में भगवान अवतार लेते हैं। मतलब कि अब भगवान अपने ही आपको 3 रूपों में विभाजित कर कर वो लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जो कि रजोगुण के अधिष्ठाता है, जो सर्जन का काम कार्यभार लेते हैं। भगवान विष्णु हैं जो कि सतोगुण रूप में होते हैं, तो क्योंकि वो संचालन का भार लेते हैं। और भगवान महेश, शिव जी, वो तमोगुण के, क्योंकि वो विनाश का कार्य हाथ में लेते हैं, कार्यभार हाथ में लेते हैं। वैसे ही फिर मनवंतर अवतार है, जो हर मनवंतर में जो 14 मनु होते हैं वो सारे भगवान के ही अवतार माने गए हैं, जिसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 5वें और 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही फिर युग अवतार है, जो कि प्रत्येक युग में भगवान अपने रंग, अलग अलग रंग के साथ आते हैं। वैसे ही छठे हैं शक्त्यावेश अवतार, जो कि अपनी शक्तियों को आवेश रूप में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर आते हैं, वो आवेश करते हैं, और उससे उसको भी एक अवतार माना जाता है। जैसे कि ज्ञानावेश अवतार है 4 कुमार, भक्त्यावेश अवतार है नारद जी, सृष्टि शक्त अवतार है ब्रह्मा जी, अनंत शेष है वो भूत धारण शक्ति के साथ आते हैं। फिर शेष नाग है वो स्व सेवा शक्ति। वैसे कपिल और ऋषभ है भगवद आवेश। वैसे सारे जो आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर हमने लिस्ट दिया है। तो प्रश्न का अंतिम जो आंसर है उसके बारे में यदि आंसर दे तो यह होगा कि निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान के कितने अवतार हैं। जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं होती।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे चैप्टर के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में इसके बारे में बताया है कि भगवान के अनंतों अवतार हैं, आप गिन ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली आप गिन ही नहीं सकते हैं। परंतु यदि मेजोरिटी की भी बात करें ना, तो इतने अनंत अवतार जो हमने गिने वही है। फिर हर मनवंतर में, हर कल्प में, हर ब्रह्मांड में कॉन्स्टेंटली जैसे एक क्या बोलते हैं, समुद्र में जैसे लहरें आती ही रहती है, कोई अंत नहीं होता, ऐसे ही भगवान के अवतार होते ही रहते, कोई अंत नहीं होता।